नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञान अमृत सागर को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ज्ञान अमृत सागर पर आपको आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई मुद्राएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मुद्राएं, उपाय, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। इस चैनल पर, जो कि ज्ञान अमृत सागर का एक्सटेंशन ही है, ज्ञान अमृत सागर स्पिरिचुअल इनसाइट्स, इस पर हम सनातन धर्म की और डेप्थ्स में घुसेंगे और गहराइयों में जाकर के आध्यात्मिकता को समझेंगे। जैसे यही वीडियो देख लीजिए आप। सबसे पहला वीडियो है जिसमें मैं आचमन के बारे में बता रहा हूँ, कितना ज़रूरी आचमन होता है किसी भी विधि में, चाहे वो आपकी रोज़ाना की पूजा हो या फिर आप उपासना करते हो, साधना करते हो। ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान मैं दिन प्रतिदिन लेकर के आते जाऊँगा आपके लिए, सनातन धर्म की पूरी गहराइयों से खोद खोद कर, जो आपके काम का होगा। जैसे आप ज्ञान अमृत सागर चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल ज्ञान अमृत सागर स्पिरिचुअल इनसाइट्स को भी आप उतना ही प्यार दोगे। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे आचमन की। जी हाँ, कोई भी पूजा की विधि होती है, किसी भी प्रकार का यज्ञ होता है, या अगर आप उपासक हैं, आप साधना करते हैं या शुरू कर रहे हैं, सोच रहे हैं शुरू करने की, तो आचमन के बिना आप शुरू ही नहीं कर सकते हो। ये फिक्स है, ये शास्त्रों में दिया हुआ है, ये नहीं पलट सकता। पहली बात, आचमन कैसे करना है और क्यों करना है। सबसे पहले जवाब देता हूँ क्यों करना है, होता क्या है, किस वजह से करना है। आचमन का अगर हम अर्थ देखें तो जो रिलीजियस साइंटिस्ट्स होते हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि इसका जो बेसिक पर्पस है, दैट इज आपके अंदर की आत्मा की, आपकी जो मन है, आपका जो हृदय है, उसकी शुद्धि करना। शुद्धिकरण के बाद ही आप पूजा में या फिर साधना में बैठ सकते हो। ये तो इसका पर्पस है। इसको करने के लिए आपको एक तांबे का पात्र चाहिए। जैसे देखिए, ये मेरे सामने रखा हुआ है तांबे का एक पात्र, और एक आचमनी इसको बोला जाता है। ये होना चाहिए आपके पास तांबे का। इसके अंदर जो आप जल डालते हो, वो जल आपका या तो गंगा जल हो, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना इसमें प्रयोग होगा, जो आपको यूज़ करना पड़ेगा, उतने लेवल पे अगर आप गंगा जल को डायरेक्टली डेली बेसिस पर लेने लगते हो, तो देयर आर चांसेस कि आपको अमीबिक डायसेंट्री या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्योर वाटर, जो आपके घर में आरओ का पानी है, एक्वागार्ड का पानी है, उसको यूज करिए। तुलसी की पत्तियां डालने की भी विधि है, अगर आप वो नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इसके अंदर पानी रखना है पीने वाला, क्योंकि आपको ये पीना पड़ेगा। ठीक है, इसमें विष्णु भगवान मेन होते हैं। आचमन करते हुए आपको लेफ्ट हैंड से, ये आप जब अपने सामने रखोगे तो साइड में एक पात्र हो जिसके अंदर वो पानी जब हाथ से टपकेगा तो उधर होना चाहिए एक पात्र जिसमें गिरे। लेफ्ट साइड ये होना चाहिए, राइट में वो पात्र रख लीजिए। लेफ्ट हैंड से आप ये उठाएंगे। सबसे पहले आप बोलोगे ओम केशवाय नमः, उसके बाद यहाँ पोर करोगे राइट हैंड में, इसको सिप करके पी जाओगे। फिर आप बोलोगे ओम नारायणाय नमः, फिर सिप करोगे पी जाओगे। फिर आप बोलोगे ओम माधवाय नमः, फिर सिप करोगे पी जाओगे। उसके बाद आप बोलोगे ओम ऋषिकेशाय नमः। इसमें आप अपने अंगूठे से होठों को साफ करेंगे। उसके बाद आप बोलोगे ओम गोविंदाय नमः और अपने हाथ को साफ कर लेंगे इस तरीके से। ये आचमन की विधि संपूर्ण हो जाती है। आचमन की विधि नहीं करने से माना जाता है कि आपकी पूजा का फल आधा हो गया, कर लेने से माना जाता है डबल हो गया। देयर इज नो इन बिटवीन। ठीक है, डायरेक्शन रहेगी फिक्स जिसमें आप अपनी साधना या पूजा करते हो, दैट इज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट। उसके अलावा बेकार हो जाएगा। ठीक, अगर किसी के लिए इम्पॉसिबल है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, वो कर नहीं सकता, यहाँ पर मैं ऐसे रीजंस की बात नहीं कर रहा कि छोटा मोटा रीजन आया नहीं किया, नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हो फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, इम्पॉसिबल टू डू, उस केस में राइट ईयर का स्पर्श कर लेने से आचमन संपूर्ण माना जाता है। बट उसी के लिए जो सही में प्रभु देख रहा है कि नॉट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू डू इट। ठीक, उसके बाद एंड में कुछ और इसके मीनिंग्स भी जुड़ते हैं। जैसे कि जब आप ये करते हो, फर्स्ट आचमन जो आपका होता है उसमें माना जाता है ऋग्वेद की तृप्ति हो गई, सेकंड में यजुर्वेद की तृप्ति हो गई, थर्ड में सामवेद की तृप्ति हो गई, अंगूठे वाले में अथर्ववेद की तृप्ति हो गई, ऐसा माना जाता है।
वैसे तो शास्त्रों में और भी इसके बहुत ही मुश्किल से यूजेस दिए हुए हैं आज के टाइम पे अगर आप करने चलो, जैसे कि हर बार जब आप उठोगे सो करके तब करना है, खाना खाने से पहले करना है, आप योगा करते हो उससे पहले है, कोई रिसर्च करते हो उससे पहले है, गलती से झूठ बोल दिया आपको उसके बाद आपको करना पड़ेगा, कुछ गलत काम कर दिया उसके बाद करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें रेगुलर लाइफ में हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, बट ये सब इसको सेकेंडरी रखते हुए द मेन पर्पस इज कि आप अगर अपनी पूजा करते हो तो आज से ही आप आचमन की विधि प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और भी ऐसी अच्छी जानकारी के साथ, और आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ज्ञान अमृत सागर चैनल पर यूट्यूब पे। ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।